हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, सेरेमिक्स। सेरेमिक्स मीन्स क्या होता है? आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स एक्सेट्रा फ्रॉम क्ले। ठीक है, मिट्टी आदि से बर्तन बनाने की कला। नेक्स्ट है कॉन्करेंट, कोइंसिडेंट या फिर कॉन्कोमिटेंट, मतलब हैपनिंग एट द सेम टाइम। जो चीज़ एक साथ घटित हो एक ही समय पे उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट, कोइंसिडेंट भी। ठीक है, अब एक कैथेड्रल। कैथेड्रल मीन्स होता है अ वेरी बिग चर्च, है ना, मतलब बहुत बड़ा चर्च। अब एक कैपल। कैपल मीन्स दैट पार्ट ऑफ चर्च विच इज यूज्ड फॉर प्राइवेट प्रेयर, मतलब चर्च का वैसा पार्ट जहाँ पर प्राइवेट प्रेयर कर सके। ठीक है, अब एक कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन मीन्स क्या हो जाएगा? फियर एंड एंग्जाइटी, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टर्नेशन। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स एक तरह से बोलते हैं ना, रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, वही है ना, नियम जो अपने मन का काम करने से रोके। एक डिसिप्लिन, एक रूल बना देना। ठीक है, रूल दैट प्रिवेंट द फ्री विल एक्शन। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं, हमारा मन करता है ना हम वो भी कर लें, हम कुछ खा लें, उठ जाएं, फ़ोन चला लें। ठीक है, तो अपने मन पे जो अपने मन का काम करने को रोके उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, अब एक कर्मज्ञन मीन्स अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, चिड़चिड़ा व्यक्ति। अब एक कॉफर। कॉफर मीन्स द प्लेस वेयर ऑल द मनी इज केप्ट, मतलब खजाने का जहाँ स्थल होता है। ठीक है, क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स दैट विच कैन बी बिलीव्ड, जिसे हम आसानी से विश्वास कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिबल। कॉन्वेंट। कॉन्वेंट मीन्स अ प्लेस वेयर नन्स लिव, मतलब जहाँ पर नन्स रहती है। चर्च में देखते हैं ना हम नन्स रहती हैं, वैसे ही द प्लेस वेयर नन्स लिव। ठीक है, कॉन्वॉय। कॉन्वॉय मीन्स अ ग्रुप ऑफ व्हीकल ट्रेवलिंग टुगेदर, वाहनों का दल। अब है कॉर्टरी। कॉर्टरी मीन्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म टू फुलफिल ओन इंटरेस्ट, मतलब स्वार्थी लोगों का गुट जो कि सिर्फ अपना ही सोचते हैं। ठीक है, कॉल्ट। कॉल्ट मीन्स होता है यंग मेल हॉर्स, मतलब घोड़े का छोटा बच्चा। ठीक है, फिर जगह कोअर्शन। कोअर्शन मीन्स यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट टू मेक समवन एग्री, धमकी देकर किसी से अपनी बात मनवाना। अब नेक्स्ट है कैजुअलमेंट। कैजुअलमेंट मीन्स यूज ऑफ फ्लैटरी टू मेक समवन एग्री। बहुत लोग होते हैं ना चापलूसी करके अपनी बात मनवाते हैं, तारीफ कर करके, वही कैजुअलमेंट मीन्स जो लोग चापलूसी करके अपनी बात मनवाते हैं। ठीक है, अब है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। कॉलस। कॉलस मीन्स सोविंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूशियल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, जो कि दूसरों के प्रति किसी को अंदर से कोई फीलिंग ही ना हो, है ना, संवेदनहीन हो जो व्यक्ति, उसी को बोलते हैं कॉलस। ठीक है, अब एक कॉलमनी। कॉलमनी मीन्स द मेकिंग ऑफ फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू डैमेज समवन्स रेपुटेशन, मतलब झूठ कहकर, है ना, अनुचित या गलत आरोप लगाकर किसी को डिफेम करना। ठीक है, अब है कैनाइन। कैनाइन मीन्स हो जाएगा ऑफ रिलेटिंग टू और रिसेंबलिंग अ डॉग और डॉग्स, मतलब कुत्तों से संबंधित कोई चीज़, उसको बोलते हैं कैनाइन। ठीक है, अब है कैरोल। कैरोल मीन्स हो जाएगा अ रिलीजियस फोक सॉन्ग और पॉपुलर हिम, पर्टिकुलरली वन एसोसिएटेड विद द क्रिश्चियन क्रिसमस, मतलब एक तरह से ईसाई धर्म का कोई सॉन्ग, उसको हम क्या बोलते हैं? कैरल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सिनोटैप। सिनोटैप मीन्स क्या होता है? अ टॉम्ब लाइक मॉन्यूमेंट टू समवन बरीड एल्सवेयर, स्पेशली वन कोमोमरेटिंग पीपल हु डेथ इन वॉर, मतलब जिनकी किसी वॉर में मृत्यु हो जाती है, तो उनका, जैसे हमारे ही मान लीजिए आर्मी में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो हम उनके सम्मान के लिए बनाते हैं ना एक टॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसमें उनका नाम लिखा होता है, उसी तरीके से। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिनोटैप। ठीक है, अब है सेंचुरी। ठीक है, अब देखिए क्या है सेंटोरी। सेंटोरी मीन्स अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हर्बेसियस प्लांट ऑफ द जेनिशियन फैमिली, मतलब एक प्रकार का पौधा है कोई। ठीक है, अब हो जाएगा सेंटेनियल। सेंटेनियल मीन्स ऑफ और रिलेटिंग टू 100th एनिवर्सरी, मतलब किसी की 100वीं सालगिरह हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेनियल। ठीक है, अब हो जाएगा सेंचुरियन। सेंचुरियन मीन्स द कमांडर ऑफ अ सेंचुरी इन द एंशियंट रोमन आर्मी, मतलब 100 सैनिकों के दल का जो सेनापति था उसको हम बोलते हैं सेंचुरियन। ठीक है, अब है चौफियर। चौफियर मतलब अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट कार, कार का निजी चालक, जैसे कोई ओला वगैरह बुक करते हैं या फिर टैक्सी वगैरह, उसका जो ड्राइवर होता है उसको हम बोलते हैं चौफियर। ठीक है, क्लिक। क्लिक मीन्स होता है स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल, देखिए जो मैंने आपको बताया था ना कॉटरी, वही हो जाएगा। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए बना लोगों का एक छोटा सा समूह। ठीक है, अब कॉकटेल। कॉकटेल मीन्स एन एल्कोहलिक ड्रिंक कंसिस्टिंग ऑफ अ स्पिरिट और सेवरल स्पिरिट्स मिक्सड विद अदर इंग्रेडिएंट्स सच एज फ्रूट्स, लेमनेड एंड क्रीम। कॉकटेल एक तरह से ड्रिंक होता है। ठीक है, अब हो जाएगा कॉफल। कॉफल मीन्स अ लाइन ऑफ एनिमल्स और स्लेव्स फास्टेंड और ड्रिवन अलोन टुगेदर, जंजीरों से बंधे गुलामों या जानवर का समूह जिन्हें कि कहीं पर दूर बांध कर ले जाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉफल। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉलोनी। कॉलोनी मीन्स आप तो सब जानते होंगे कॉलोनी मीन्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ वन नेशनलिटी और एथनिक ग्रुप लिविंग इन अ फॉरेन सिटी और कंट्री, मतलब किसी दूसरे देश के लोग, एक तरह से ऐसे ही बोल सकते हैं कॉलोनी, जो कॉलोनी में लोग रहते हैं। ठीक है, अब हो जाएगा
कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट मीन्स हो जाएगा शोविंग सेटिस्फेक्शन विद वन सेल्फ और वन अचीवमेंट्स, आत्मसंतुष्ट होना, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट, ठीक है। अब है कॉन्फ्लेग्रेशन, कॉन्फ्लेग्रेशन मीन्स एन एक्सटेंसिव फायर दैट डिस्ट्रॉय अ ग्रेट डील ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी, बहुत तेज, बहुत आग जो फैल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लेग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे हम पढ़ते हैं ना कि कहीं पर जंगल में आग लगे, वो भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कॉन्फ्लेग्रेशन, ठीक है, प्रचंड आग जिसे कंट्रोल करना बहुत टफ हो। अब हो जाएगा कंजर्वेटरी मीन्स अ ग्रीन हाउस स्पेशली वन अटैच टू अ हाउस, कंजर्वेटरी मतलब किसी घर में स्थित ग्रीन हाउस, ठीक है, जहां पर किसी चीज को कंजर्व करके रखा जाए, ठीक है। अब हो जाएगा कॉन्टिजेंसी, कॉन्टिजेंसी मीन्स अ फ्यूचर इवेंट और सर्कमस्टेंसेस दैट इज पॉसिबल बट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद द सर्टेनिटी, मतलब उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है आकस्मिक स्थिति एक तरह से बोल जाए, ठीक है। हो जाएगा कोनंड्रम, कोनंड्रम मीन्स अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन, एक जटिल समस्या, उसको क्या बोलते हैं हम, कोनंड्रम, ठीक है। और कॉर्टेज, कॉर्टेज मीन्स अ सोलेम प्रोसेशन स्पेशली फॉर अ फ्यूनरल, मतलब शव यात्रा, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्टेज, ठीक है। कॉस्मेसिस, कॉस्मेसिस में हो जाएगा द प्रैक्टिस ऑफ प्रिजर्विंग और रिस्टोरिंग फिजिकल अपीयरेंस यूजुअली आफ्टर अ ऑपरेशन, ठीक है, शरीर के जैसे ऑपरेशन के बाद किसी शरीर के आकार को सुरक्षित रखने की क्रिया को क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिक्स। अब नेक्स्ट है कॉस्मेटिशियन, मतलब अ पर्सन हु सेल्स और अप्लाइज कॉस्मेटिक्स एज एन ऑक्यूपेशन, जो सौंदर्य प्रसाधन का विशेषज्ञ, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्मेटिशियन, ठीक है। अब है कॉस्मोक्रेट, कॉस्मोक्रेट मीन्स हो जाएगा अ रूलर ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया का शासक, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोक्रेट बोलते हैं, ठीक है। अब है क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल मीन्स अ क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट, पर्सनल क्वालिटी और एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनस बैकग्राउंड, टिपिकली व्हेन यूज्ड टू इंडिकेट दैट दे आर सुटेबल फॉर सम, मतलब प्रमाण पत्र है ना, क्रेडेंशियल्स, जैसे हम किसी जॉब के लिए जाते हैं बोलते हैं ना प्लीज शो योर क्रेडेंशियल्स, तो वही, ठीक है, प्रमाण पत्र, ठीक है। अब क्रेडिबल, क्रेडिबल मीन्स वही हो जाएगा प्रशंसनीय, सॉरी क्रेडिटेबल, क्रेडिबल मतलब तो विश्वसनीय होता है, ठीक है, क्रेडिटेबल है ना, मतलब क्रेडिट के लायक होता है, बोलते हैं ना गिव मी अ क्रेडिट, तो वही क्रेडिट के लायक, क्रेडिटेबल मीन्स प्रशंसनीय, ठीक है, डिजर्विंग पब्लिक एक्नॉलेजमेंट एंड प्रेज, ठीक है। अब क्रीव, क्रीव मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क ऑन एंड ऑपरेट अ शिप, बोट, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट और ट्रेन, मेनली एक तरह से क्रीव को जो एरोप्लेन में होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। बाकी शिप, बोट, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, ट्रेन के लोगों को भी बोल सकते हैं चालक दल, जो कि एक किसी भी वाहन को पूरा चलाते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन मीन्स अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग मे बी जस्ट और डिसाइडेड, मापदंड या मानदंड, ठीक है, क्राइटेरियन बोलते हैं ना किसी पर्टिकुलर एग्जाम का ये क्राइटेरिया है, चाहे किसी भी चीज़ का, तो वैसे क्राइटेरियन मतलब एक मापदंड, ठीक है। अब हो जाएगा क्यूजीन, क्यूजीन मतलब अ स्टाइल और मेथड ऑफ कुकिंग स्पेशली एज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, मतलब किसी स्पेसिफिक जगह का कोई अगर खाने का पदार्थ हो, भोजन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूजीन, जैसे बिहार का लिट्टी चोखा हो गया, ठीक है। अब है कल्पेबल, कल्पेबल मीन्स होगा डिजर्विंग ब्लेम, निंदनीय है ना, जिसकी निंदा करे, उसको क्या बोलेंगे, कल्पेबल, ठीक है। अब डिफेक्शन, आपने बहुत सुना होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, तो डिफेक्शन मीन्स हो जाएगा द अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज, देश या किसी हित का त्याग करने की स्थिति, ठीक है। अब हो जाएगा डेलीगेट, डेलीगेट मीन्स हो जाता है जैसे कि बहुत बड़ा कोई ऑफिस है, उसमें अगर कोई अपना काम किसी और को सौंप दे तो उसको हम बोलते हैं डेलीगेट करना, ठीक है, वही हो जाएगा टू ट्रांसफर वंस अथॉरिटी टू अनदर, मतलब अपना काम किसी और को सौंपना, ठीक है, अधिकार या दायित्व किसी और को सौंपना, उसको क्या बोलते हैं, डेलीगेट करना, ठीक है। नेक्स्ट है डेलीवरेंस, डेलीवरेंस मीन्स फाइनल रिलीज फ्रॉम रीबर्थ, जीवन चक्र से मुक्ति, एक तरह से मुक्ति मिल जाना, ठीक है। फिर जगह डिप्रेव्ड, डिप्रेव्ड मीन्स ऑफ वेरी बैड मोरल्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिबेसमेंट और डीजनरेशन, मतलब पतित नैतिकता वाला, डिप्रेव्ड जिसका मतलब नैतिक मूल्य जिसके अंदर ना हो, ठीक है। अब डेप्रिकेट, डेप्रिकेट मीन्स क्या हो जाएगा, टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, किसी की आलोचना करना, ठीक है, डेप्रिकेट करना, ठीक है। अब डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मीन्स हम जानते हैं कि अवमूल्यन होना, ठीक है, टू गो डाउन इन वैल्यू, ठीक है, किसी का मूल्य घटना, ठीक है, डेप्रिशिएट। फिर जगह डेरिलिक्शन, डेरिलिक्शन मीन्स क्या हो जाता है, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, मतलब कर्तव्य को अच्छे से ना निभा पाना, कर्तव्य को अनदेखी करना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डेरिलिक्शन। अब नेक्स्ट है डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मतलब बहुत गरीब, ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल, बेयर लिफ्ट ऑफ ऑल पोजेशंस, मतलब सभी सुविधाओं से वंचित, मतलब बहुत गरीब, डेस्टिट्यूट, ठीक है। अब डेटेरियोरेट मीन्स टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, मतलब स्थिति जो होता है बद से बदतर होना, उसको क्या बोलते हैं, डेटेरियोरेट, ठीक है। अब डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, जो चीज़ों का इस्तेमाल करने में बहुत कुशल, उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रस, ठीक है।
अब डायट्राइब मीन्स बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, शब्दों से किसी की तीखी आलोचना करना, उसको क्या बोल देंगे हम, डायट्राइब, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिलिटेंटी मीन्स वन हु इज डैबलर इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर, जो किसी काम को बहुत गंभीरता या लंबे समय तक नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, डिलिटेंटी, ठीक है। अब है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मीन्स अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेस, नाम और पता वाली किताब, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी, ठीक है। अब है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट मीन्स टू टेक अवे समवन्स राइट टू वोट, मताधिकार छीन लेना, उसको क्या बोलेंगे हम, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, ठीक है। अब डोडो, तो डोडो क्या होता है, एक ऐसा बर्ड होता है जो कि फ्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो अ फ्लाइटलेस बर्ड नाउ एक्सटिंक्ट, मतलब अब नहीं है, ठीक है, नहीं उड़ने वाला एक पक्षी जो कि अब विलुप्त हो चुका है। अब ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स ड्राई वीदर विद नो रेनफॉल, सूखा, ठीक है। अब हो जाए डंस, डंस मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु इज स्लो टू लर्न, जो कि बहुत धीरे सीखता है, बोलते हैं ना ट्यूबलाइट है वैसी, मूर्ख है ना, डंस। फिर डायनेस्टी, डायनेस्टी मीन्स सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, मतलब एक ही वंश के शासकों का राज्यारोहण, हम पढ़ते हैं ना गुप्त डायनेस्टी, है ना वैसे, ठीक है। अब डेमेगॉग, डेमेगॉग मीन्स अ पॉलिटिशियन हु राउजेस पीपल्स फीलिंग फॉर ओन बेनिफिट, राजनीतिज्ञ जो लोगों की भावनाओं को भड़काता है, जैसे मेनली पॉलिटिशियन लोग का यही रहता है, ठीक है, किसी वो जनता की इमोशंस को वो उस पर वार करते हैं कि हाँ इसको ये चाहिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेमेगॉग, ठीक है। अब डिटोर, डिटोर मीन्स यूजुअली द लॉन्गर रूट, मतलब किसी जगह पर जाने का लंबा और कम इस्तेमाल होने वाला रास्ता, उसको बोलते हैं डिटोर, ठीक है। डोमिनियन, डोमिनियन मीन्स एन एरिया कंट्रोल्ड बाय अ रूलर, ठीक है, आधिपत्य या अधिकार क्षेत्र। अब नेक्स्ट है डेन, डेन मीन्स अ लिविंग प्लेस फॉर लायंस, मान जहाँ पर लायंस रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेन बोलते हैं, ठीक है। अब डर्ज, डर्ज मीन्स अ पोयम और सॉन्ग फॉर द डेड, जो किसी मृत व्यक्ति के लिए, मतलब या फिर किसी मृत व्यक्ति की याद में लिखी हुई कोई कविता हो या सॉन्ग, उसको क्या बोलते हैं, डर्ज। ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स हमने पढ़ा था, ठीक है, सूखा, अ पीरियड ऑफ ड्राई वीदर, जिसको हम सूखा कहते हैं। अब नेक्स्ट है डिजर्शन, देखिए डिसर्टेशन, डिसर्टेशन मीन्स अ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे हम पहले मतलब कोई प्रैक्टिकल करके किसी चीज़ को लिखते हैं ना, उसका कि क्या क्या उसमें हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, किसी खास विषय पर लेख, किसी चीज़ पर क्या होता है, लेख लिखना, ठीक है, डिसर्टेशन। फिर जगह डेलिंक्वेंट, डेलिंक्वेंट मीन्स वन हु कमिट्स माइनर क्राइम्स रिपीटेडली, जो छोटे छोटे अपराध को बार बार करता है उसको क्या बोलते हैं हम, डेलिंक्वेंट, ठीक है। अब डिबाउचरी मीन्स एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल एंड सेक्स, ठीक है, चरित्रहीन व्यक्ति को बोलते हैं, ठीक है, डिबाउचरी, ठीक है। डेटरेंट, डेटरेंट मीन्स क्या हो जाएगा, दैट वूज फियर प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, जिसके डर से कोई बुरा काम नहीं होता, उसको बोलते हैं डेटरेंट, ठीक है। डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स द स्वीट कोर्स इटन एट द एंड ऑफ अ मील, डेजर्ट मीन्स मीठा, ठीक है। अब हो जाएगा डेवियस, डेवियस मीन्स सोविंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडर हैंडेड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स, है ना, मतलब कुटिलता पूर्वक, है ना, कोई रास्ता, कनिंग एक तरह से बोल जाएंगे, डेवियस मतलब चतुर, ठीक है। अब डिवोर, डिवोर मीन्स ईट हंग्रीली और क्विकली, जल्दी जल्दी खाना, उसको क्या बोलेंगे, डिवोर, ठीक है। डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिनेरियन मीन्स क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और प्रैक्टिसेस फर्म डिसिप्लिन, जो कि कड़े अनुशासन पर बहुत विश्वास करता है, उसको क्या बोलते हैं, डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। अब डिसमेड, डिसमेड मीन्स फिल्ड विद डिप्रेशन और डिस्करेजमेंट, मतलब निराश होना या फिर हतोत्साहित होना, उसको क्या बोलेंगे, डिसमेड, ठीक है। ड्यूरनल, ड्यूरनल मीन्स क्या हो जाएगा, एक्टिव इन द डे टाइम, जो दिन के टाइम पे सक्रिय होते हैं, जैसे कि वी आर द ह्यूमन, हम दिन के टाइम पे सक्रिय होते हैं मेनली, ठीक है, उसको बोलते हैं ड्यूरनल, ठीक है। अब डीवा, डीवा मीन्स हो जाएगा अ फेमस फीमेल सिंगर फॉर पॉपुलर म्यूजिक, इसको लोकप्रिय गायिका को क्या बोलते हैं, डीवा बोलते हैं, ठीक है। अब डाउनपोर, डाउनपोर मीन्स अ हैवी रेनफॉल, जहाँ बहुत तेज बारिश जो होती है उसको क्या बोलते हैं, डाउनपोर, ठीक है। अब नेक्स्ट है ड्रिजल, ड्रिजल मीन्स लाइट रेन फॉलिंग इन वेरी फाइन ड्रॉप्स, जो हल्की बारिश होती है ना बूंदाबांदी वाली, उसको क्या बोलते हैं, ड्रिजल बोलते हैं। अब है एवस ड्रॉपर, एवस ड्रॉपर मीन्स वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स, जो चुपके से दूसरों की बातें सुनता है उसको क्या बोलते हैं, एवस ड्रॉपर बोलते हैं, ठीक है। हो जाएगा एसेंट्रिक मीन्स वन हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, सन की या फिर अजीबोगरीब आदत वाला, उसको क्या बोलते हैं, एसेंट्रिक। अब है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मीन्स अवॉइडिंग वेस्टेज, केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम एक्सेट्रा, खर्च करने में काफी सोच समझ कर खर्च करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमिकल। अब देखिए यहाँ पर क्या एसेंट्रिक, एसेंट्रिक मीन्स क्या हो जाएगा, वन हु हैज स्ट्रेंज हैबिट्स, मतलब जिसका अजीबोगरीब आदत हो, ठीक है। अब इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मीन्स अवॉइडिंग वेस्टेज, केयरफुल इन द स्पेंडिंग मनी, टाइम एक्सेट्रा, ठीक है। अब एडिबल, एडिबल मीन्स अ थिंग दैट इज फिट टू बी ईटन, मतलब जिसे हम खा सकते हैं, ठीक है। एफिमिनेट, एफिमिनेट मीन्स ऑफ मैनर्स मोर लाइक दोज अ वुमेन देन अ मैन, मतलब जो कोई पुरुष हो और उसकी जो
स्वभाव हो स्त्री जैसा, उसको क्या बोलते हैं एफ्यूमिनेट। अब है ए फॉर वस्क मीन्स गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, गैस के बुलबुले छोड़ना, ठीक है। अब एफ्लुएंट्स मीन्स लिक्विड वेस्ट दैट फ्लोज आउट फ्रॉम अ फैक्ट्री, मतलब किसी कल कारखाने से निकलने वाली तरल गंदगी। अब इगोइस्ट या इगोटिस्ट मीन्स अ पर्सन हु इज सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड, मतलब जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। अब नेक्स्ट है एलिजिबल, एलिजिबल मीन्स वन हु इज क्वालिफाइड फॉर द सिलेक्शन, मतलब जिसके पास किसी एग्जाम मतलब किसी भी चीज़ की योग्यता हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि ग्रेजुएशन पास हो गया अब उस किसी भी एग्जाम को दे सकता है, तो एलिजिबल। अब नेक्स्ट है देखिए एलुसिडेट मीन्स हो जाएगा टू एक्सप्लेन समथिंग मिस्टीरियस और डिफिकल्ट, स्पष्ट व्याख्या करना, ठीक है। इम्बैंकमेंट, इम्बैंकमेंट मीन्स क्या हो जाएगा अ वॉल बुल्ट टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर फ्रॉम फ्लूडिंग एन एरिया, मतलब बाढ़ को रोकने के लिए बनाई जाने वाली दीवार, उसको क्या बोलेंगे इम्बैंकमेंट। एक तरह से बांधी डैम वगैरह बनाते हैं ना वैसा, ठीक है। अब इम्बेजलमेंट, इम्बेजलमेंट मीन्स क्या हो जाएगा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, धोखाधड़ी या गबन करना, इसको क्या बोलेंगे हम इम्बेजलमेंट। अब इमिग्रांट, इमिग्रांट मीन्स क्या हो जाएगा वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, जो दूसरे देश में जाकर बस जाता है उसको क्या बोलते हैं हम एमिग्रांट बोलते हैं, ठीक है। अब हो जाएगा एंडेमिक, एंडेमिक मीन्स अ डिसीज दैट अकर्स विद इन अ स्पेसिफिक एरिया रीजन और लोकल, ठीक है। एंडेमिक होता है, ठीक है, जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई रोग पाया जाए उसको हम क्या बोलते हैं एंडेमिक बोलते हैं। और पैंडेमिक किसको बोलते हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैला उसको हम क्या बोलते हैं पैंडेमिक, ठीक है। अब एपिक्योर या फिर एपिक्यूरियन मीन्स वन हु इज गिवन टू प्लीजर्स ऑफ द फ्लैश, मतलब जो शारीरिक सुख और विलासिता में डूबा रहता है उसको क्या बोलते हैं एपिक्योर। अब एपिडेमिक, एपिडेमिक मीन्स एन आउटब्रेक ऑफ अ डिसीज दैट स्प्रेड्स अमंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल क्विकली एंड एक्सटेंसिवली, महामारी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम एपिडेमिक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मन लगाकर पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। देखिए आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि पेपर 1 में जो इंग्लिश जनरल इंग्लिश आता है उसमें कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रिसीज राइटिंग भी आता है, तो उसके लिए आप पर डे एटलीस्ट 15 मिनट टाइम निकालकर इंग्लिश का बुक रीड करें। जैसे जो इंग्लिश मीडियम के लिए उसको तो आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको कम से कम 15 मिनट रीडिंग का हैबिट होना चाहिए, क्योंकि जो अगर आपसे कॉम्प्रीहेंशन बनेगा ना तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम समटाइम्स हमको ग्रामर पता नहीं होता बट हम सेंटेंस को देख कर बता देते हैं हाँ यहाँ पर ये चीज़ फिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बार बार पढ़ के हमारा जो दिमाग है उसमें वर्क करने लगता है कि हाँ मैंने इसको कहीं पर पढ़ा था कि इसके साथ ये वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। तो आप आधा घंटा टाइम निकाल के पढ़िए, थोड़ा इंग्लिश रीड करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।